उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। आईसीयू के एक्सपर्ट हैं वो, और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग का, जिस ढंग से यहाँ पर अस्पताल प्रगति कर रहा है, कंट्रोल उन लोगों के पास आता है, वो उमंग आया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। का ईसीजी जो है, जो भी संसाधन आवश्यक होंगे हम सब कुछ पूरा करेंगे। लोक बंधु अस्पताल अपना 15वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ प्रारूप कार्यक्रम का और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ? नमस्कार। देखिए, लोक बंधु अस्पताल 15वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। 30 दिसंबर 2010 को ही इसकी स्थापना हुई थी और तब से 100 बेड से शुरू हुआ था। आज 300 बेड पे काम हम लोग कर रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ हर साल कुछ न कुछ चीजें जुड़ती हैं मरीजों के हित में। सरकार हर समय कुछ न कुछ हम लोगों को देती है, उस पर हम लोग काम करते हैं। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे और अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिए हैं। उनके प्रेरणा स्रोत जो भाषण दिए है उससे भी बहुत सारे लोगों को उमंग आया है और फिर लोग भविष्य में भी काम अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। आज सर वार्षिक रिपोर्ट भी रखी गई। अगर हम बात करते हैं इस पूरे साल की, तो क्या कुछ प्रमुख काम हुए हैं जो पॉजिटिव नोट पे है? वो क्या कुछ प्रमुख काम हुए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का ICU जो शुरू हुआ है 10 बेड का, जिसका उद्घाटन भी माननीय जी ने किया है, वो मेदांता हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन का है। उसमें 24 घंटे मेदांता के जो ICU के एक्सपर्ट हैं वो इस पर ध्यान रखते हैं हर मरीज को कैमरे की वजह से, और उस पर मतलब उसका कंट्रोल उन लोगों के पास आता है कि कौन सी दवा देनी है, कैसा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और उस पर हमारे डॉक्टर उस पर करते हैं काम। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ स्टेमी प्रोग्राम इस साल शुरू हुआ। स्टेमी प्रोग्राम में आप समझिए कि हार्ट के जो चेस्ट पेन वाले मरीज हैं वो लगातार इस तरीके के आते थे और उनको रिफर करना पड़ता था। अब हम अपने अस्पताल में ही एक स्पोक एंड हब मॉडल है, उनका ECG जो है हम भेजते हैं KGMU में और वहां से वो बता देते हैं कि वो दवा देनी है कि नहीं देनी है। टेनेक्टा प्लीज वो फ्री में, जो 20-25 हज़ार रुपए की दवा है वो फ्री में दवा दी जा रही है और इससे जान बच रही है। करीब 100-150 लोगों को इसमें काम हम लोगों ने किया है। कार्डियोलॉजी विभाग की भी बात हो रही है अब लोक बंधु अस्पताल में, कब तक ये हो जाएगा? क्या कुछ टाइम फ्रेम सेट किया गया है? अब ये सब देखते हैं, भविष्य के लिए है। जो जो आदेश मिलेगा सरकार का हम लोग करेंगे। रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए और टेली मेडिसिन का क्या कुछ प्रारूप है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हाँ, उसके लिए भी काम चल रहा है और जैसे E-हॉस्पिटल, आभा, ये सब भी हो रहा है। डिजिटलाइजेशन की ओर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अपने अस्पताल में सभी मरीजों को डिस्चार्ज जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं, मतलब कोई भी ऑफलाइन काम नहीं हो रहा है। एडमिशन से लेकर अब तो लोग घर बैठे ही 1 रुपए का पर्चा भी बनवा सकते हैं, यहाँ लाइन लगने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की चीजें नई नई हो रही हैं। ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, रिड्रेसल ग्रीवेंस के लिए तो हमेशा हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग अस्पताल में हमेशा रहते हैं, हम लोग का मोबाइल फोन रहता है। किसी को भी कोई शिकायत होती है तो हम लोग तुरंत मौके पर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आज लोक बंधु अस्पताल की तरफ से स्थापना दिवस मनाया गया, जहां डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। साफ तौर पे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी का यही कहना है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर पर। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। आज 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ क्षेत्रवासियों को। जिस ढंग से इस अस्पताल ने इन 15 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं अपने पूरे चिकित्सालय स्टाफ का, और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग का मैं वादा करता हूं। जो भी अस्पताल प्रशासन चाहेगा, जिस ढंग से यहाँ पर अस्पताल प्रगति कर रहा है, जो भी संसाधन आवश्यक होंगे हम सब कुछ पूरा करेंगे। सर, KGMU प्रकरण में क्या कुछ अपडेट है? जो रेडिकलाइजेशन का जो मामला, FIR हो चुकी है, कड़ी कार्रवाई। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।